हेलो, बोलिए। आशीष जी बात कर रहे हो? बोलिए। सर नावी के एप्लीकेशन से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए ना सर जी। ये आपने 25,000 का लोन फाइनेंस करवाया था सर, इसका अभी जमा पेंडिंग जमा नहीं करवाया आपने? तो सर कुछ इश्यू चल रहा है, उसके लिए नहीं करा पा रहा हूँ, उसको थोड़ा टाइम जाएगा, इसको पूरा भर के फोरक्लोज करेंगे। इशू सर आपको 6 महीने से ऊपर हो गया, फिर भी आप बोल रहे हो कि इशू चाहिए, ये बताओ मेरे को। क्या बोल रहे हो सर? आपका नाम क्या बताया पहले बताइए मुझे सर, 1 मिनट रुको पहले। रविंदर सिंह मेरा नाम है सर। हाँ, अभी आपसे बात करो ना, आपकी एजेंसी का नाम कंफर्म करवा दीजिए सर। एजेंसी नहीं है सर, मैं नावी एप्लीकेशन से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो सर आप? नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो यार फ्रॉड कॉल लिखा आ रहा है, स्पैमर लिखा आ रहा है, उसके लिए मैंने पूछा। क्या? यहाँ पे कॉल पे स्पैमर लिखा हुआ आ रहा है, फ्रॉड कॉल लिखा हुआ आ रहा है। फ्रॉड कॉल लिखा हुआ आ रहा है? फ्रॉड फोन कॉल नहीं, फ्रॉड मतलब चीटर, ऐसा कुछ गलत बात लिख के आ रहा है। हाँ, ऐसा लिख के उसमें है फ्रॉड कॉल। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी समझता हूँ वैसा कुछ नहीं होता है, बट लेकिन भाई साहब जानना तो जरूरी है ना, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा तो कुछ नहीं सही है, आपका पूछना जरूरी है, क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ, जो कंपनी के फोन वगैरह होते हैं ना सर। हाँ, वो उस पर स्पैमर लिख देते हैं लोग, उसके लिए वो लिख के आता है। जी ठीक है सर, मुझे अभी एक चीज ये बताइए सर, मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग टोटल ओडी कितना है? 1 मिनट में बता देता हूँ सर। आपका आशीष दोसा जी है ना, दासा जी दुर्गेश, बोलिए। एड्रेस आ रहा है आपका? एड्रेस नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब, मुझे मेरा एड्रेस पता है यार। हाँ बता रहा हूँ। आपको किसी को भेजना है तो भेज दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा ओडी बताइए। भेजने की बात नहीं है सर, जो मैं आपको पूरा, आप कह रहे हो ना स्कैम वगैरह जो आप नहीं भाई साहब, वो आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है, आप मुझे DRA सर्टिफाइड लगे हो, ठीक है? नहीं तो नावी से तो है ना एकदम घटिया किस्म के लोग बात करते हैं, वो बैंगलोर से जो आपके कॉल आते हैं ना, कर्नाटक से। सर मेरी बात सुनो, आप जो बोल रहे हो ना, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबका घर वाले अलग अलग होते हैं, सबके माता पिता भी अलग अलग। लेकिन भाई साहब मैं तो एक ही जन को जानता हूँ ना, मैं नावी फाइनेंस को, NBFC को जानता हूँ ना सर। मैं आपको तो कोई मेरा पर्सनल तो आपके साथ कुछ है नहीं कि हमारा कोई पर्सनल झगड़ा है या कोई दुश्मनी है, नहीं है ना भाई साहब। देखो आप अच्छे से बात कर रहे हो, मैं आपसे एकदम डिसिप्लिन वे में बात कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेंगे तो मैं भी थोड़ा सा ट्रैक चेंज करूंगा। नहीं मैंने कब कहा मैं चेंज कर रहा हूँ सर? नहीं मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ सर, आपके जो इन हाउस से कॉल आते हैं ना नावी से, आपने जैसे स्कीम का नाम लिया ना सर, हाँ, तो मेरे को खुद को हटवा कि यार इंसान को है ना, मैं एक कंपनी के तौर पे फोन कर रहा हूँ, वो एक मेरे को फ्रॉड बोल रहे हैं, तो मैं इस चीज के आपने कहा ना, तो मुझे लगा कि यार अपने को सारा डाटा देना चाहिए उनको, ताकि प्रूफ हो कि मैं कंपनी से बात कर डेटा मीन्स क्या है? देखो सर, आप थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो, राइट? ठीक है, आप एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, चलो मैं भी समझता हूँ। एजेंसी नहीं है सर, मैं मेन जो अपना ऑफिस है ना नई दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ, नावी एप्लीकेशन से। और ये जो आपने लोन अमाउंट उठाया था ना, ये 25,000 का आपने लोन फाइनेंस करवाया था, ठीक है सर? और आपके जो अकाउंट नंबर है ना, उसके जो लोन नंबर है वो 410। उसको छोड़िए सर, इसमें अभी मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बताइए सर, और मेरा DPD कितना हुआ है मुझे वो बता दीजिए, कुछ रास्ता निकालते हैं। ठीक है सर, आपका DPD बता देता हूँ मैं। 180 प्लस हो गया, प्लस आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। देखो सर मैं बता देता हूँ, आपकी जो टोटल EMI ओवरड्यू हो गई 14,853 रुपए। टोटल बताइए सर, इसको मुझे खत्म करना है। हाँ तो टोटल बता दिया ना सर, मुझे कितना भरना है आपको? 14,853। ठीक है सर, 14,853 रुपए। इतना मुझे टोटल आपको भरना है। हाँ, और जो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो 2,512 रुपए की EMI आती है अपनी, हाँ, तो वो अपनी है ना सर 13,420 रुपए तो अपने EMI के बाकी है। बाकी 14,853 रुपए हो गया ना, तो उनमें क्या है, विद पेनल्टी है आपकी, वो अपने जमा नहीं करवाए। भाई साहब देखिए, आफ्टर NPA कोई भी बैंक का या किसी का भी NPA केस अगर मेरा क्रॉस हो जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ भी नहीं लगती है उसके अंदर। अभी आपने जोड़ के रखा है उधर, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है सर। मेरा टोटल प्रिंसिपल अमाउंट बताइए सर, इसमें मैं OTS करूंगा सर। अगर सर आपको इशू हो रहा है तो आप एप्लीकेशन ऑन करके चेक कर लीजिए। नहीं, मैं एप्लीकेशन ऑन नहीं करूंगा सर, मैंने वो डिलीट मार चुका हूँ मैं अंदर से, मुझे वो डालनी नहीं है वापस। हाँ, तो सर जैसे पेमेंट करोगे तो फिर आप किससे करोगे ये बताओ? वो मैं गूगल पे से कर लूंगा सर। गूगल पे से नहीं होता सर इसका पेमेंट। कर लेंगे सर, आपके पास से लिंक मंगवा लेंगे। नहीं, या तो आप एप्लीकेशन से करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना सर? मैं राइट नाउ क्या है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकूँ ऐसा हैंडसेट नहीं है मेरे पास में, तो मैंने कर लिया होता। अच्छा, हाँ, अच्छा, चलो तो बताओ सर पेमेंट कब करवाओगे आप? हाँ बस सर, इसको है ना मुझे 3 महीने का और टाइम जाएगा, इसको मैं सेटलमेंट करवाऊंगा सर। राइट नाउ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसका मैं EMI आपको भर सकूँ या कुछ भी। मतलब 3 महीने बाद करवाओगे?
मैं बता रहा हूँ 3 महीना आपको, बट लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा सर। मेरा कुछ फंड ब्लॉक हुआ है, तो शायद रिलीज हो जाएगा। मैं आपका एक का नहीं है, करीबन मेरा सर 17-18 लाख का डेप्ट है। 15 से 16 लोन अच्छा मेरी अच्छा। चल रही है, सारे के सारे मेरे राइट ऑफ केस हो चुके हैं। कोई कोई केस तो सर विंटेज भी राइट। चले जा चुके हैं। आपका तो मैंने कैसे भी घिस-पिट के यहाँ तो वहाँ से रिलेटिव आप से अरेंज करके तो मैंने भरा आपने भी है। एक मिनट सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ये जानबूझ के लेट कराया है क्या? मतलब सारे जो आपने बता रहे हो ना, कोई भी 15-16 सर लोन देखो, चल रहे हैं। कोई भी बंदा जानबूझ के नहीं करता है। वो बंदा कहाँ ना कहाँ या तो तो मेडिकल सर इश्यू मेरे में को फंसता है, और दूसरी एक मेरे बात को सर, मेरे को पहले क्लियर कर लेने दीजिए अरे सर। आपकी आपकी बात सही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने जो 15-16 लोन करवाया है ना, तो मतलब ऐसा तो कोई भी है ना इंसान, ऐसा नहीं है कि उसको 15-16 लोन की आवश्यकता सर पड़े। मैं आपको 6 करोड़ 35 लाख डिफॉल्टर है, मैं उसमें से चाहिए तो आपको 4.5 करोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। ठीक है, कोई भी आदमी डिफॉल्ट करता है ना, तो सर सिंगल लोन पे डिफॉल्ट नहीं करता है। वो एक भरने के चक्कर में दूसरा खड्डा खोदता है, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे अच्छा के चौथा, ऐसे बंदा वो ट्रैप में फंसता है सर। और मैं भी इसी ट्रैप में फंसा हूँ। जितना मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं ना सर, क्रेडिट कार्ड के और वगैरह के सबके, मैंने मिनिमम ड्यू में जितना आउटस्टैंडिंग नहीं है उतना मैंने पेनल्टी और इंटरेस्ट के चक्कर में मैंने पैसा भर दिया है। नहीं 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 सर, मेरे को लग रहा है ये आपने है ना, मतलब अपना खुद पे दिमाग लगाया। नहीं आपने तो ये एक काम सोचा करो नहीं, ना बताओ सर, क्या? एक काम अब करो, मेरे फिर एक काम एक करो बार सर, फिर सुनो आप सर। आप सर मैंने एनआईटीपी टैग कर आपकी दो। बात सुनी है। आप मैंने एनआईटीपी टैग आपकी कर दो बात ना। आप सुनी ये है। बता रहे हो कि मेरा इंटेंशन इश्यू है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एनआईटीपी टैग कर दो सर, इसको डेढ़ केस में डाल दो, एक- देखेंगे इसको मैं ये विंटेज में। कह मैं ये कह रहा हूँ, आप जितने समझदार हो ना, मैं बोल रहा हूँ वो भी सुनिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ प्यार से, है ना। आपने है ना, आप बोल रहे हो एक लोन उठाने के चक्कर में मैंने दूसरा लोन उठाया, उसको सर भरने ये के मेरा चक्कर में पर्सनल तीसरा चीजें लोन। है, मैं एक इससे ये है इसके लिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपसे। सर, आप आपका एक बार पॉइंट मेरी का बात बात तो कीजिए। सुनो। नहीं मैं क्यों सुनूं सर, वो मेरी पर्सनल चीजें, मेरी पर्सनल लाइफ है, वो मैं आपको क्यों शेयर करूं? आपको राइट नहीं है सर उसमें घुसने का। मैं आपको पर्सनली तो नहीं जा रहा हूँ ना सर। आप आपके पेमेंट की बात कीजिए, मैं उसकी भी आपके साथ में बात करता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कस्टमर का इंटेंशन इश्यू है सर, तो आप एनआईटीपी टैप कर दीजिए। अदरवाइज मुझे इसको, मैंने आपको टाइम बताया सर, इसको मैं ओटीएस करूंगा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं वन टाइम सेटलमेंट में इसमें जाऊंगा सर। हाँ ये भी चीज़ है सर, अगर मेरा फंड रिलीज हो जाता है जो मेरे हिसाब से, तो उसको पूरा इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ भर के मैं फोरक्लोज भी कर सकता हूँ सर। ऐसा नहीं है कि मुझे ओटीएस ही करना है। नहीं, वो आपकी आपके अकॉर्डिंग आप सेटलमेंट करो, हमें क्या फर्क पड़ेगा? वो तो आप कंपनी को पेमेंट दोगे, मेरे को हाँ तो वो तो देने सही देंगे। बात है, वो आपका आपने कोई कंसर्न सेटलमेंट नहीं है। कराओ तो फोरक्लोज कराओ, वो अपनी खुद की थिंकिंग है सर। हाँ। लेकिन लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ, जो आप जो बोल रहे हो ना 3 महीने का टाइम, आप मेरे को एक चीज बताओ सर। ये 6 महीने तो आपने ऑलरेडी ले लिए, 6 महीने प्लस, तो है ना। सर मैंने लेने लिए, सुनिए, 6 महीने में मेरे तो साथ में गाली गलौज हुई है, आपके बंदे मेरे घर पे विजिट किए, मेरे साथ अब्यूसिंग हुआ अच्छा, है, मेरे साथ काफी सारी चीज हो चुकी है। तो मैंने कोई तो 6 घर महीने पे बैंक गाली ने मुझे गलौज हुई नहीं थी? दिए। सॉरी सर। घर घर पे गाली गलौज हुई है? सब कुछ हुआ है सर मेरे साथ में। अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे आए भेजो, सारे के सारे मेरे पास प्रूफ है, मैं आपको सेंड कर सकता हूँ सर। अच्छा अच्छा। आपको तो पता है, अभी मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर कलेक्शन में क्या होता है। वो साम दाम दंड भेद सब अपना नहीं लेते वो तो हैं। देखो सर, वो तो अभी शायद सबके, आपके यहाँ से मुझे वो नोटिस भी जितना आनी चालू हो जाएगी। मेरे को सब समझ आ रहा है सर। आपके हाँ। आप जो सोच रहे हो ना, आप कंपनी के एम्प्लॉय के लिए बात कर रहे हो, तो मेरे को आपका खुद का भी समझ आ रहा है सर। मैं बता देता हूँ, आप जितना समझदार हो ना, मैं आपने क्या पता है क्या समझदार हूँ करा भाई है? साहब? आपने पता है क्या करा है? मैं बताता हूँ ना अब आपकी हिस्ट्री। बताइए ना। आपने आपने क्या करा? आपने कुछ नहीं सोचा यार, सिविल खराब करेंगे तो एक बार खराब करेंगे, जब तक कि लोन पेंडिंग चलते रहे ना करंट में। तो आपने क्या करा, एक लोन से जगह दूसरा लोन उठा लिया, दूसरा लोन से जगह तीसरा लोन उठा लिया, किसी को भी जमा नहीं करवाया आपने, ठीक है। भाई उसके साहब बाद आपने सोचा ये राइट ऑफ हो जाएगा तो सब में है ना सेटलमेंट करवा देंगे, सुनिए तो कम से सुनिए, कम आधे आज मेरी बात सुनो, सिविल तो खराब नहीं होगा ही नहीं, होगा। आप ये जो पर्सनली घुस रहे हो ना सर, आप ये गलत है आपका। आप आप जो बोल रहे हो सिविल आप खराब हो नहीं जाएगा, कोई भी सब बंदा अपना सिविल खुद से खराब नहीं करता है सर, उसकी कुछ ना कुछ मैं मजबूरी होती है। आप आपका दिमाग मत चलाइए सर। मजबू आपका मजबूरी काम है तो मुझे मैं बता इन्फॉर्म रहा हूँ करने ना का कि आप। आप पेमेंट करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास नहीं है। आप अदरवाइज आप लीगल एक्शन ले सकते हो। आप जाइए सेक्शन 25 का मुझे नोटिस भेजिए, कोर्ट से मुझे हाँ हाँ, समन भेजिए, यही मैं तो कोर्ट बता पे रहा हूँ पेश ना, कर लेता हूँ। आप ये सब मत ये बोलिए सर। आप यही देखो, तो आप बता मुझे रहा हूँ ज्ञान ना, मत दो जब सर। ये आप मेरे कोई, सुनिए, आप मेरे कोई ट्रेनर नहीं हो, क्या आप मुझे ट्रेनिंग दे रहे हो सर? जो अभी है मैंने देखो फैक्ट सर, आपको बोला, ये प्रॉब्लम है मेरा। आपको क्या, मैंने एक चीज बताऊं हाँ आप मुझे ये बता रहे हो आपको कि आप 6 महीना एक आपने चीज ये बताऊं किया क्या है, सर? आपने वो किया, आपके अंतर्यामी हो क्या? आप सबका ज्योतिष हो क्या आप? अरे मेरी सुनो सर, मैं आपकी बात सुन रहा आप हूँ। वो छोड़िए, आप आपकी बात आप करिए, आपके पेमेंट की आप बात करिए, इधर उधर की बात आप है ना हाँ, डाइवर्ट मत कीजिए। अब मैं बता रहा हूँ, सर। अब हम आप अपने पेमेंट की बात कर रहा हूँ, बता हाँ रहा आप हूँ आपके नाविक पेमेंट की, की है ना। बात करो। अब देख बता रहा हूँ, जो आपके साथ जो बंदों ने किया है ना, हम्म। वो बिल्कुल सही किया है। मैं 4 को तो पिछवाड़े में झाड़ू डाल अब के मैंने मोर बना के नचवाया भी है भाई साहब। ट्रेस पास का मैंने केस भी मैं डाला, उसको टर्मिनेट भी करवाया है। अब और शायद ये अब आपका भी है ना, आपने एस्केलेशन जाएगा अभी।
आप समझ रहे हो, मेरे साथ जो किया है ना वो सही किया है ना, तो मैंने भी किया है। 4 को है ना पिछवाड़े में झाड़ू डाल के मोर बना के नचवाया है मैंने भाई साहब। मैं कह रहा हूँ, अरे आप नचवाओ कुछ भी करो, मैं कह रहा हूँ ना, आपने जो आपके साथ हुआ है ना वो बिल्कुल सही हुआ है। देखिए आप आपके टीएल का प्रेशर मेरे पास रिलीज नहीं कर पाएंगे। आप बात को समझिए, केस को आरटीपी डालिए, डेट केस डालिए इसको, और दूसरी लीड पे आप अपनी मेहनत कीजिए सर। आपको मैं सीधा वे बता रहा हूँ, आपको मैं सीधा वे बता रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ मैं इसको सेटलमेंट करूंगा। आपके पास कुछ रास्ता है तो मुझे बताओ, आप अदरवाइज इधर उधर की बातें घुमा रहे हो यार। अरे आपको लगता है मेरी बातचीत से आप मेरे पे प्रेशर बना पाएंगे? आपको लगता है कि आप मेरी बातचीत से मेरे पे आप प्रेशर बना सकते हो? लग रहा है आपको थोड़ा बहुत भी, 1% भी लग रहा है? सर ना, मेरी बात सुनो सर, अब आप ना तो मैं प्रेशर बनाऊंगा और ना ही मैं आपको पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि पेमेंट जमा कराओ। बस तो फिर आरटीपी टेक कर दो। जब मैंने आपकी जो सुनी है ना उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आपने जो लोन लिया है ना, आप ये बता रहे हो ना कि मैं सिविल खराब कर लूंगा 10-15 लोन। भाई साहब बैंक ने, तुम्हारी एनबीएफसी ने मुझे मेहरबानी नहीं किया है मेरे पे देख के, उनको इंटरेस्ट चाहिए था सर। ये अनसिक्योर प्रोडक्ट है, 17 से 18-20% इनको इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को भी पता है हाई रिस्क प्रोडक्ट है ये, तो सिक्योर बांटो ना तुम काय को अनसिक्योर लोन बांटते फिरते हो लोगों को? जिसकी औकात भी 15,000 सैलरी है उसको तुम 5-5 लाख रुपया लोन बांट रहे हो। तुम्हारे मुंह पे दाग लगा हुआ है, तुम आईना पूछने जा रहे हो। आरबीआई की सख्त गाइडलाइन से आप पहले कस्टमर का प्रोफाइल चेक करो फिर तुम बांटो। तुम तो हाजी अली में पैसा बांटते हो, ऐसा पैसा बांटते फिरते रहो और फिर तुम कलेक्शन के लिए गुंडागर्दी पे उतर जाते हो, बदतमीजी पे तुम उतर जाते हो। कलेक्शन के लिए नहीं है, जो आपने बोला है ना 5-5 लाख का आपकी औकात नहीं है, कंपनी को लोन दे देते हो, उनकी 15-15 हजार की सैलरी है। अरे तो कंपनी आपको ये बोलने नहीं आ रही कि भाई वो आपको ऑफर दे रही है ना। हाँ, पब्लिक का पैसा तुम उड़ा रहे हो इधर, बोलने नहीं आ रही है। अरे तुम बिना प्रोफाइल चेक किए बात पैसा बांट रहे हो, तुम मुझे बोल रहे हो ना, उसके लिए मुझे आपको ये बातचीत बोलनी पड़ी। देखो सर, हाँ ये बोल रहे हो ना औकात की बात अब मैं करता हूँ सर आपके। अरे यार तुम एक 12,000 के टेलीकॉलर, मेरे को तुम औकात बताएंगे साले? तुमको कोई 5,000 का नोकिया का मोबाइल भी लोन पे नहीं मिलेगा भाई साहब। अब मेरी बात सुनो आप। मुझे क्या सुनना है तुम्हारी बात को यार? तुम मेरी औकात क्या दिखा रहे हो? तुम तुम्हारे पेमेंट की बात करो, आरटीपी डालो केस में। अभी तो इंटेंशन बन गया है, आप इंटेंशन इश्यू टैग कर दो। मैं इसका पैसा है ना अभी आप मेरे से निकाल के दिखा दो। मैं जेन्युइन वे में आपको बोल रहा था सर, मुझे ये सेटलमेंट करना है, मैं बल्कि क्लियर करना चाहता हूँ। तुम इधर उधर की बातें मत करो भाई साहब, तुम तुम्हारे पॉइंट की बात करो, समझे? तुमको क्या मेरे से, तुम्हारी बहन बिया नहीं है क्या? तुम मेरी औकात बताएंगे मुझे? तुम्हारी बहन की शादी करानी है क्या मेरे से? तो बताओ। तो मेरे को, तो मैं बताता हूँ तुमको मेरी औकात क्या है। वो तेरी औकात बताऊं क्या है? अभी आ गया तू सड़क पे दल्ले, सुन अभी दल्ले सुन, तू आ गया ना तेरी औकात पे। अब दल्ले तू आ गया ना तेरी औकात पे, तू आ गया ना तेरी औकात पे। साढ़े 2 टके के दल्ले तू रिकवरी के, हाँ टीएल का मुंह में लेके बैठा है तू। अब तेरा निकलेगा नहीं प्रेशर, हाँ तो तू तड़क पे आ गया तू। अब तू तड़क पे आया ना तो मेरे पास ये प्रूफ मिल गया, अब मैं तेरी फाड़ सकता हूँ, समझा? अभी फोन काट, चुतिया दूसरे केस पे मेहनत कर, तेरा घंटा इधर कुछ नहीं मिलने वाला है तेरे को, समझा? अब जा इंटेंशन इश्यू डाल दे इसमें। अब ये केस को है ना मैं अभी विंटेज 4 तक +4 तक खींच के लेके जाऊंगा, समझा? तू तड़क पे आ गया ना तो तू सुन अभी मेरे मुंह से। खुद को 1.5 होशियार समझता है ना तू 14 जो काम कर रहा है ना वो 2012 में करके मैं छोड़ चुका हूँ। तेरे जैसे 200 बच्चे को ट्रेनिंग देता हूँ डीआरई की में। यही मैं अभी समझ में आया तेरे को? है ना 10-15 से जब भी तेरे को है ना। अरे मैंने 50 से लिया है, मेरी ताकत थी तो मैंने लिया है। तेरे में है क्या वो? निकाल के लेना अभी तू। हाँ मेरी ताकत थी मैंने लिया, अब तेरी ताकत है तो निकाल ले, चल जा। तेरी क्या तेरी माँ की तो तेरे इनकमिंग चालू है क्या? तेरी माँ रंडे की औलाद, लाम के मादर छिनाल के साले जीबी रोड की औलाद, तेरी माँ का